पहले वाला पार्ट को संक्षिप्त में करेंगे, थोड़ा सा इसको विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये अब जो चलेगा इसमें रुद्रद्वीप है, उसमें बड़ा विचार, उसमें कुछ सांप्रदायिक विचार है। यदि आप भी रहे मैं भी रहा इधर ही, तो तुम का और हम का फिर तो कह देंगे। सचिनंदन, कल आपका और हम का, ठीक है। तो चल रहा है हमारा श्री धाम नवद्वीप धाम महात्मा। श्रवण किया हमने चंपकहट्ट, चंपाहट्टी, और विवरण चल रहा है कोलद्वीप का। चंपाहट्टी ब्रजमंडल का खदीर वन, वहां पर जयदेव कविराज जयदेव जी उनकी पत्नी पद्मावती निवास करती थी। तो जब श्रवण किया हमने, राजा ने उनके लिए चापाहट्टी रहते कहाँ थे वो, बल्ला दीर्घिका, वहां उनकी कुटिया थी। राजा ने उनके लिए चापाहट्टी जमुना जी के इस पार चापाहट्टी में एक कुटिया बना दी, कुटिया में रहते थे, है ना। वहाँ पर दर्शन, महाप्रभु दर्शन दिया, हमको कहा था तुम यहाँ मत रहो, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहाँ तुमसे मुझे कुछ काम करवाना है। उसके पश्चात जब मेरा जन्म होगा, जब मैं जगत में अवतार धारण करूंगा, तुम भी यही जन्म ग्रहण करोगे और मेरा दर्शन कर पाओगे, मेरा संकीर्तन में तुम सहयोग कर पाओगे, आदि आदि। फिर चले गए तो जगन्नाथपुरी। इस प्रकार से यहाँ प्रणाम करो, चपाहट्टी की जयदेव कविराज जी की, देवी पद्मावती जी की जय हो। आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचे हम लोग राधा कुंड, रातुपुर, आज तो रातुपुर कहते हैं, जबकि उसका नाम वो था ऋतु द्वीप। ऋतु मैंने क्या होता है, ऋतु मतलब समस्त ऋतु में जहां पर एक साथ विराजमान रहते उसे कहते हैं ऋतु द्वीप। ब्रजमंडल का ये है राधा कुंड। तो दर्शन करते करते, मैं संक्षिप्त बोलूंगा, दर्शन करते करते पहुंचे एक जगह पर। नित्यानंद बोल, देखो ये जो जहां पहुंचे हैं देख रहे हो, ये है ऋतु द्वीप, अति मनोहर है। वहां जाकर के वहां की जो अवस्था कैसी थी, वृक्ष नतशिर पवन बहे दीप कुसुम फुटे जारे भीत भृंगेर झंकार कुसुमेर गंधा सौ माता पथिक गणचित। वहां पर वृक्ष कैसे हैं, नतशिर, उनका सिर झुका हुआ है। ब्रज में जो वृक्ष होते हैं जैसे कुंज आदि, उनको प्राय जब झुके हुए रहते हैं। और यहाँ पवन मंद मंद पवन वायु प्रवाहित हो रही है, और चारों ओर वृक्षों में लताओं में पुष्प खिले हुए हैं, और उन पुष्पों के ऊपर भृंग भ्रमर झंकार कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। और उन पुष्पों की जो सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित है। और पथिक गण चित्त, जो पथिक वहां आने जाने वाले हैं, उनका चित्त भी मुग्ध हो रहा है। बोलिते राय हेलो पागल प्राय बोले सिंगान। इस प्रकार से वर्णन करते करते नित्यानंद प्रभु जी पागल की भांति आचरण करने लगे। सिंगान हो शीघ्र गति, जल्दी जाओ, सिंगा लेकर के आओ, सिंगा लेकर के आओ, सिंगा लेकर के आओ, सिंगा लेकर के आओ, ऐसे बार बार कहने लगे। ये सुनकर के वस्त्र, और क्या बोल रहे हैं, वस्त्रगण जाए दूर कनाई नृत्य पूरे, बोले मेरे सिंगा ले आओ। गायें बहुत दूर चली गई हैं, बछड़े बहुत दूर चले गए हैं, और कन्हैया अभी सो रहा है। इसकी बच्चा बुद्धि अभी नहीं गई है। कौन बोल रहे हैं, अभी सो रहा है, बछड़े दूर चले गए हैं और सो रहा है, इसकी बच्चा बुद्धि अभी गई नहीं। कोथा है सुबल कहाँ है, सुबल कहाँ है, श्रीराम कहाँ है, मैं अकेले बलराम हूँ, मैं अकेले इतने गायों को, इनके बच्चों को मैं चरा नहीं पाऊंगा, संभाल नहीं पाऊंगा। ऐसे कह करके नित्यानंद प्रभु जी कान्हा है करके जोर जोर से पुकारने लगे और ऊंची छलांगे मारने लगे, कनाए करते हुए। शिव भाव दर्शन करे भक्तों, थोड़ा उनके इस भाव को दर्शन करके भक्तों ने निवेदन किया, वो प्रभु नित्यानंद प्रभु जी आपके भाई इस समय गौरचंद्र ही आपके भाई हैं, जिनके लिए रो रहे हैं ना,
कन्हैया कन्हैया वही गौरचंद्र हैं, वो अब यहाँ पर नहीं है। संन्यास करिया हरि गेलो नीलो चलो परी, आमदेर कंगाल करिया ताहा सुनि नित्यानंद हरे निरानंद कांज लोटे मुंह में से पड़िया। और आपके जो भाई है ना, हमें हमें कंगाल बना करके संन्यास लेकर के नीलाचल चले गए हैं, हमें कंगाल कर दिया उन्होंने। ये सुनते नित्यानंद प्रभु जी निरानंद, उनका आनंद सारा लुप्त हो गया और जमीन पर लोटपोट खाने लगे। कि दुखे कानाए भाई आमा सबे छाड़ी जाए, सन्यास हईला नीला चले, ये जीवन ना राखी वो यमुना झांप दिबो, बोलिए चेतन से स्थले। और नित्यानंद जी कह रहे हैं, कन्हई भैया आपने ऐसे क्यों किया, हमको छोड़ के चले गए, तुम सन्यासी होकर नीलाचल चले गए, अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगा, यमुना में जाकर के छलांग लगा दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे कहकर नित्यानंद जी मूर्छित हो गए। नित्यानंद महाभाव करी सबे अनुभव, हरि नाम संकीर्तन करे, चारि दंड दिन हैल नित्यानंद ना उठिलो, भक्त सब गौर गीत धरे। नित्यानंद जी के भावों को भक्त लोग समझ गए, भक्त लोग उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। नित्यानंद जी मूर्छित हो गए। चार दंड बीत गया। चार दंड में ना एक दंड कितना होता है, एक दंड में 24 मिनट होता है, 24 चौके 96, 1 घंटा 36 मिनट तक नित्यानंद प्रभु जी मूर्छित पड़े रहे, 1 घंटा 36 मिनट तक। तो भक्तों लोगों ने कीर्तन किया, कीर्तन का गौर नाम में कीर्तन किया। गौर नाम सुनते ही नित्यानंद प्रभु जी 1 घंटे 36 मिनट के बाद में उन्हें भय चेतना आई। गौरांगेर नाम सुनी निताई उठे हमनी, बोले यही राधा कुंडे स्थान, हेता भक्त संगे करिया प्राणे, गौर हरि करी तेरे कीर्तन विधान। ये जहाँ पहुंचे ये ऋतुद्वीप है, ब्रज स्थित राधा कुंड है। और यहाँ पर अपराह्न बेला में, अपराह्न बेला होता है दोपहर के पश्चात, महाप्रभु जी अपने भक्तों को लेकर यहाँ आकर कीर्तन करते थे, क्योंकि राधा कुंड की लीला कौन सी लीला है, अपराह्न लीला। कृष्ण अपराह्न बेला में ही गोपियां यहाँ राधा कुंड आ जाती थी। कृष्ण गोचारण करते थे, सखाओं को कुछ गोली दे करके, बोली मतलब मैं भी आ रहा हूँ, गाय लेके आ रहा हूँ, तुम्हें खेलो, आता हूँ, ऐसा कह के यहाँ जाते हैं, अपने प्रिय नर में सखाओं को लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, सुबलाती को लेकर के। यहाँ फिर लीलाएं होती। तो ये जो लीला है अपराह्न लीला, जो अपराह्न लीला का स्थल है। तो उस वहाँ पर क्या लीला होती थी, रास। यहाँ पर क्या है, संकीर्तन रास। क्या करते हैं, तो महाप्रभु यहाँ आते थे, कीर्तन करते थे आगे। इस प्रकार से देखो श्याम कुंड शोभा, जग जन मन लोभा, सखी गण कुंज नाना स्थाने, ना प्राण गौरा संकीर्तन है भोरा, तुझले न सब प्रेम दाने। बोले ये श्याम कुंड है, सबको मन को लुब्ध करने वाला है। इसके चारों सखियों के कुंज हैं, कोई रंग देवी का कुंज, कोई सुदेवी का कुंज, कोई चिंत्रा का, प्रत्येक कुंज का रंग अलग अलग। उन कुंजों में सब सखियां राधा कृष्ण सेवा करती हैं। इसलिए अपराह्न काल में गौरहरि आते थे और कीर्तन करते थे, और कीर्तन का सब प्रेम प्रदान करते थे। ये स्थान समान भाई त्रिजगते नाही पाए, भगत भजन। ये जो स्थान है त्रिजगत में ऐसा स्थान नहीं है, और विशेष रूप से भक्तों का भजन का स्थान है। यदि यहाँ भजन किया जाए अति अल्प समय में ही सिद्धि हो जाती है। यहाँ जो निवास करता है प्रेम धन लाभ होता है, उसे प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। उसके जो प्राण जो तप रहे होते हैं ना विरह में, उसके मानो में शांति मिलती है उसको। इस प्रकार से उस दिन नित्यानंद जी वहीं रह गए, वहाँ रात्रि हो गई, विश्राम किया, और विश्राम करने रात्रि व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल उठे, और उठ करके भक्तों को लेकर के पहुंचे विद्यानगर, ऋतुद्वीप की, राधा कुंड की, अपराह्न लीला की। अब पहुंचे विद्यानगर। विद्यानगर शोभा
वहां की जो शोभा थी मुनिजन मनोलोभा, मुनियों के मन को भी लोभित करने वाला था। कहां पर? विद्यानगर है। अब विद्यानगर की महिमा क्या है? वहां पहुंचे, बोलो अब यहाँ बता रहे विद्यानगर की जय हो, जय दो विद्यानगर की, प्रणाम करो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, फटाफट वो प्रणाम करो, चलो कथा रास्ते में सुना देंगे, बैठने का समय नहीं है। विद्यानगर आशी नित्यानंद राय, विद्यानगर तत्व शिव जीव सिखाए। विद्यानगर में आकर के नित्यानंद प्रभु जी ने श्री जीव, यदि भी बहुत सारे भक्त उनके साथ में, उनका लक्ष्य कौन है? जीव गोस्वामी है ना, एक प्रधान होता है जो श्रोता होता है, उसके लिए कह रहे हैं नित्य धाम नवद्वीप, जो धाम नवद्वीप है, प्रलय के समय में भी ये नष्ट नहीं होता। अष्टदल पद्म में था के दुई शुद्ध है। नवद्वीप का आकृति कैसी है? अष्टदल कमल पुष्प के समान है, और गौरमंडल की शतदल कमल पुष्प के समान है ना। तो नवद्वीप 8 दल, 8 पंखुड़ी, 8 द्वीप है, बीच में जो केसर हुआ है अंतर्द्वीप नवद्वीप हो गई। अब पहुंचे वहां पर, बता रहे हैं ये जो है विद्यानगर है, 21-22 ठीक चल रहा। सबता सर्व अवतार तार धन्य जीव जतो, जितने भगवान के अवतार हैं और अनेक सौभाग्यशाली जीव हैं, इस कमल के एक भाग में रहते हैं। जितने अवतार, जितने सौभाग्यवान जीव कहते हैं, उनके परिकर कहाँ रहते हैं? इस कमल के एक भाग में, मतलब नवद्वीप के एक कोने में रहते हैं। ऋतुद्वीप अंतर्गत विद्यानगर, जहां पहुंचे विद्यानगर है, और ये ऋतुद्वीप के अंतर्गत ही है। नाम क्या? विद्यानगर। क्यों? मत्स्य का भगवान वेद धरे। जब हयग्रीव असुर वेदों को लेकर चला गया था, मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार 2 बार हुआ। एक बार मनु जी के लिए हुआ है ना, स्वयं मनु के लिए हुआ प्रलय के समय, और एक बार हुआ जब हयग्रीव वेद लेकर चला गया था, उसे वध करके भगवान मत्स्यदेव शास्त्र वेद लेके आए थे। जब वेद लेकर गए थे, यही स्थान उन्होंने वेदों को स्थापित किया था। और वेद क्या है? सर्व विद्या था के वेद आश्रय। विद्या कहाँ रहती है? वेद ही विद्याओं का आश्रय है। नाम पड़ गया विद्या नगर। जितने पुराण है, जितने उपनिषद, मूल मुख और 4 वेद है। पुनः जब सृष्टि मुखे ब्रह्मा, जब सृष्टि प्रारंभ करते समय ब्रह्मा जी प्रारंभ में सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त हुए, उस समय अति भीत हन देखी सकल प्रलय, चारों जल ही जल तक उठाए नहीं। भयभीत हो गए, करूं क्या मैं, करना क्या मेरे को। उस समय प्रभु ने भगवान कृपा करके उनको यहीं पर दर्शन दिया था, और ये भगवान ने उनको, ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की थी। मुख खुली बार काले देवी सरस्वती, जैसे ब्रह्मा जी का मुख खुला, वही मुख देवी सरस्वती प्रकाशित हुई है। अति रूपवती थी सरस्वती जी। कौन है? भगवान ब्रह्मा जी की पुत्र के रूप में जब जन्म हुआ, अति सुंदरी थी। सरस्वती शक्ति पे, सरस्वती शक्ति प्राप्त करके जो ब्रह्मा की चारों मुख से कृष्ण की स्तुति करने लगे। सृष्टि जब सृष्टि हुई, जब सृष्टि हुई होती है, उसमें क्या होता है? माया देवी 3 गुणों के साथ में इस जगत में निवास करती है। कहाँ पर? जहाँ निवास कर रहे हैं ना, ये देवी धाम, माया धाम है, देवी रहती है। कौन? महामाया रहती है। तो इसलिए माया प्रकाशित विश्व विद्या प्रकाश। अब जगत क्या है? ये मायामय है, अज्ञानमय है। इस अज्ञान में जगत में आकर ऋषिगण आते हैं, आकर के वो फिर वहां पर विद्याओं को प्रकाशित करते हैं, वेद प्रकाशित करते हैं, पुराण प्रकाशित करते हैं, जिनका आश्रय लेकर के जीव भवसागर तर जाता है।
यही तो शारदा पीठ करी आश्रय ऋषिगण अभिद्यार पराजय। ये शारदा पीठ है। एक नाम है शारदा, किसका नाम है? सरस। क्यों? जो शारदा, सार वस्तु देने वाले शारदा कहते हैं उसको। तो यहाँ देवी शारदा निवास करती है और ऋषिगण करे अविद्या पराजय। यहीं पर आकर के ये ऋषि लोग अविद्या को परास्त कर देते हैं। किसके द्वारा? सरस्वती का आश्रय में लेकर के जो माया का परास्त करते हैं, माया उनको स्पर्श नहीं कर पाती है। 64 विद्या लोय ऋषि, यहीं पर ऋषियों ने 64 विद्याओं का प्रचार किया। जिस ऋषि ने यहाँ पर जो विद्या अध्ययन की, यहाँ जो अध्ययन करना चाहता है वो यहीं पर आगे करना चाहता है। जो ऋषि जो विद्या अध्ययन करना चाहता है वो यहीं पर सिद्धि होगी। जैसे वाल्मीकि काव्य से, वाल्मीकि जी ने यहीं पर रामायण लिखा। कौन सा रामायण है? वाल्मीकि रामायण है। रामायण एक नहीं है, कई सारे रामायण है। कम रामायण है और वो कृतिवास रामायण है, परंतु वाल्मीकि रामायण मान्य है और सब कुछ, और रामायण मान्य नहीं है। तो यहाँ नारद जी की कृपा से वेद वाल्मीकि जी ने यहाँ पर ही रामायण का। वाल्मीकि पहले कौन थे? डाकू रत्नाकर थे। बाद में नारद जी की कृपा हुई, भक्त बने, तो राम राम जपो, उल्टा नाम जपत जाना। अब वो उनके मुझे राम राम निकलता ही नहीं था। अब क्या बताएं उसको? बोले ये वहां पे शुअर मरा हुआ था, ये क्या है? बोला ये मरा हुआ है राम, बस हो था। तो मरा मरा जपो, मरा बोल सकता? हाँ मरा तो बोल सकता हूँ। मरा 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 राम राम राम, उल्टा धेरा 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 धेरा, क्या देगा? धेरा 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 धे। इसलिए बताना उल्टा, यहीं पर भी वाल्मीकि जी ने यहाँ पर काव्य रस रामायण की रचना की। और धन्वंत्यासी हेता आयुर्वेद पाया। यहीं पर धन्वंतरि जी ने आयुर्वेद प्राप्त किया। विश्वामित्र ने यही धनुर्विद्या सीखी। शौनकादि ऋषि ने यहीं पर वेद मंत्र पढ़े। महादेव ने यहाँ पर तंत्र शास्त्र की रचना की। यहीं पर ब्रह्मा के चारों मुख से 4 वेद प्रकाशित हुए ऋषियों की कृपा से, ऋषियों की प्रार्थना अनुसार। कपिल जी ने यहीं पर ही सांख्य दर्शन की रचना की और गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र को प्रकाशित किया। वैशेषिक ऋषि ने कौणभुक मुनि पातंजलि, वैशेषिक जो किसी ने क्या है, कणाद ने वैशेषिक न्याय, पातंजलि ने पातंजल योग, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा, जो षड क्या दर्शन है उनकी रचना यहाँ पर ही हुई। 6 दर्शन कौन से है? सनातन बस 2 न्याय, 2 सांख्य, 2 मीमांसा। 2 सांख्य कौन कौन से हैं? 2 न्याय कौन कौन से हैं? न्याय और वैशेषिक न्याय, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और कपिल का निरीश्वर सांख्य। मीमांसा हो गया ना? पागल है क्या? पहले न्याय, 2 न्याय कौन कौन से हैं? वैशेषिक न्याय और कणाद का वैशेषिक न्याय। 2 योग हो गए। कौन सा? एक सांख्य योग और पातंजलि का, कपिल का निरीश्वर सांख्य, पातंजलि योग। 2 मीमांसा, जैमिनी का पूर्व मीमांसा और वेदव्यास जी का उत्तर मीमांसा। 6 दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो 6 दर्शन शास्त्र प्रकाशित हुए। यहीं पर वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की। यहीं पर नारद जी ने जगत को पंचरात्र की शिक्षा प्रदान की।
इसी उपवन में सर्व उपनिषदगण इसी उपवन में निवास करके उपनिषदों ने भगवान की महाप्रभु की आराधना की थी। सब ऋषभ जो उपनिषद यहीं पर उनकी इच्छा थी प्राप्त करने की, तो यहीं आए हैं, उन्होंने उपासना की थी महाप्रभु की, उन्हें दर्शन पाया था। जब उपासना कर रहे थे, महाप्रभु ने कहा देखो तुम्हारी बुद्धि दूषित है, तुम मुझे भगवान को क्या बोलते हो, निराकार है, तो बुद्धि अशुद्ध बुद्धि है, तो तुम इस रूप में मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब मैं जन्म ग्रहण करूंगा यहाँ पर, तब तुम्हारा जन्म होगा मेरे पार्षद के रूप में, तब मेरा लीलाओं को दर्शन कर पाओगे, है ना। ये सुनकर के श्रुतियां निस्तब्ध हो गई, गुप्त रूप से निवास करने लगी और प्रतीक्षा करने लगी कब गौरहरि का अवतार हो, हमें सौभाग्य प्राप्त हो। इस प्रकार से यहीं पर विद्या लीला करीबेन गौरांग सुंदर गण से बृहस्पति जन्म आता पर देवगुरु बृहस्पति ने जब देखा कि इस नवद्वीप में भगवान महाप्रभु जन्म होगा, तो वो समस्त देवताओं के साथ में यहाँ पर आए। उन्होंने जहाँ जन्म ग्रहण किया अपने परिगुरु साधु ने, बृहस्पति ने। क्या नाम पड़ा उनका? वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य। ये कौन है? बृहस्पति का अवतार है। सार्वभौम भट्ट क्या है, किन के अवतार है? बृहस्पति का अवतार है। यहाँ आए और फिर विचार किया, वो विचार करने लगे इस नवद्वीप में मेरे प्रभु आगे निवास करेंगे, लीला करेंगे, तो इसलिए उन्होंने इंद्र सभा परिहरि निज गण लय, इंद्र सभा को परित्याग कर दिया, अपने गणों को लेकर यहीं पर ही जन्म ग्रहण कर लिया। इसी विद्यानगरी में उन्होंने एक विद्यालय खोला। उस विद्यालय में क्या करते थे? विद्या पढ़ाते थे और फिर बाद में विचार किया कुछ समय के पश्चात महाप्रभु जी यहां से चले जाएंगे। कहाँ चलेंगे? यहाँ पूरी चले जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ रह गया, मुझे बोले भाई तुम ये बैठो, ये कथा वथा करो, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, महाप्रभु को आने से पहले ही क्या किया, जानते थे महाप्रभु यहाँ कम रहेंगे, अधिक कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने अपना सारा विद्यालय सौंप दिया किसको? अपने शिष्यों को, और पहले ही पहुंच गए नीलाचल। पहले ये विजयनगर निवास करने वाले हैं। कौन? शरण भट्टाचार्य जी, है ना। तो वहां पहुंच गए नीलाचल, और वहां जाकर के मायावादियों को शास्त्र पढ़ाने लगे, मायावाद शास्त्र का आलोचना करने लगे हैं, और बीच बीच में महाप्रभु की कथा बोला करते थे हैं? और संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में। तब विचार किया उन्होंने, यदि मुझ पर प्रभु की कृपा होगी तो स्वयं मेरे पास आएंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। जानबूझ के वो मायावाद का प्रचार क्यों कर रहे थे? जानबूझ, जैसे ना अद्वैताचार्य ने प्रचार किया ना मायावाद का, कर रहे थे वो। क्यों? महापुरुष से पिटने के लिए कर रहे थे वो। सर्वण विचार किया, यदि मैं इनका प्रभु हूँ, मुझे कृपा होगी तो स्वयं वहां आएंगे और मुझे ग्रहण करेंगे। तो मायावाद का प्रचार कर रहे थे उधर शरण भट्टाचार्य जी। प्रभु उनकी पहुंच गए उधर ही कृपा करने के लिए। इस प्रकार से वहां पहुंचे। ये हो गई विद्यानगर की महिमा। तो ये विद्यानगर में जो कोई भी कोई विद्या का ग्रहण करना चाहता है तो उसको इसी विद्यानगर में आना पड़ेगा। वाल्मीकि हो गए, जितने भी जो काव्य शास्त्र लिखे गए हैं ये लिखे गए हैं। नाम पड़ गया विद्यानगर। अब उसके बाद विद्यानगर की जय हो। आगे बढ़ो। पहुंच गए जहनुद्वीप। आज जामनगर कहते हैं ना, जहनुद्वीप। ये ब्रज का भद्रवन है। कौन है? भद्रवन, ब्रज का।
नाम जनुद्वीप। इसकी क्या महिमा है? इसी स्थान पर जनु मुनि ने तपस्या की थी और तपस्या करके महाप्रभु को दर्शन प्राप्त किया था। एक बार यहाँ पे जनु मुनि संध्या कर रहे थे, आने कर रहे थे, उसी समय वहां से बड़ी वेग से गंगा जी आई और उनके आसन कमंडलू उड़ाकर भाग करके लेके चली गई। भगीरथ जी ने लेके आ रहे थे ना गंगा जी को, तो इनका आश्रम बगल तो आसपास आश्रम को भाग के लेके चली गई। जनु जो बड़ा गुस्सा है, ये कौन है उदंड, मेरे पंचपात्र ले गई, मेरा आसन लेके उड़ा के चले गई, भागे ले गई है। बड़ा कुछ विवल हो गए हैं। तो उन्होंने बस गुस्से, उन्होंने एक चुल्लू में पूरा गंगा जी पान कर लिया। जब गंगा जी पान कर लिया, गंगा आगे नहीं जा पा रही हैं, तो भगीरथ जी बड़े भयभीत हो गए। अभी तो गंगानगर से छुड़ा के लाए हैं उनको। गंगा जी ने कहा निवास किया था 1 महीना नवद्वीप में। कौन से स्थान पे? गंगानगर। अब वह यहाँ अटक गई। फिर जनु मुनि को प्रश्न किया। जनु ने तब अपना एक धारा निकाली, उस तब बढ़ के तब नाम पड़ गया जाह्नवी है। कोई बोलता जांग से चीर के निकाला, कोई बोलता मुख से निकाला, कहीं निकाला हो। उस समय नाम पड़ गया अंग विदारिया। एक अंग को चीर करके जनु ने अपना उसको निकाल दिया, एक धार छोड़ दी, उसे बोलते नाम पड़ गया जाह्नवी, जनु मुनि की पुत्री जाह्नवी। यहीं पर भीष्मदेव जब गंगा जी भीष्म को यहाँ लेकर के आए थे, जब गंगा जी भीष्म को गंगा जी बहाने जा रहे थे गंगा यमुना में, तो शांतनु ने हाथ पकड़ लिया था। क्यों बहा रही हो इसको, तुमने मेरे 7 बच्चे मार दिए, इसको क्यों मार रही हो, क्या गलती की इसने? तब कह रही मैं वास्तव में ये पुत्र सारे कौन है, ये अष्टवसु हैं, इन्होंने अपराध किया था, उनको अभिशाप था अगस्त जी का है, वशिष्ठ जी का, परंतु इसके भाग्य में भी दुख सहना लिखा हुआ है। ये जो भीष्म जो है, इसलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ। जब समय आने में छोड़ दो, तो आपको प्रदान करूंगी। तब उनको लेकर यहीं गंगा जी भी यहीं आए थे। गंगा जी पिता कौन हुए? जनु मुनि। पुत्र को ले आई अपने नाना के पास में। जनु मुनि ने ही भीष्म को यहाँ पर सब शिक्षा प्रदान की, वेदांत से शिक्षा प्रदान की। तो भीष्म को भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जनुद्वीप हुआ। तो जनुद्वीप की जय। देखो कितने तेजी, हमारी गाड़ी बहुत फास्ट जा रही है। हो जाएगा। अब पहुंचे प्रणाम जनु जय हो, जनु ऋषि की जय हो, गंगा देवी की जय, भीष्म जी की जय। जल्दी तेज चलो, बहुत धूप तेज होने वाली है, भूख भी लग रही है। पहुंचे मामगाछी, मोद्रुम द्वीप की जय हो। कहाँ पहुंच गए? मोद्रुम द्वीप पहुंच गए। ये क्या है? ये अयोध्या नगरी, अयोध्या। द्वारका कहाँ था? और जगन्नाथपुरी कहाँ था? जगन्नाथपुरी और द्वारिका ये एक ही माना गया है वहाँ पर। अच्छा, द्वारिका तो टीला होता है, क्या बोल रहे आप? नहीं शरडांगा, जहाँ पर शबर लोग रहा करते थे, याद आया? माजिदग्राम नहीं, माजिदग्राम तो सप्तऋषि का है, शरडांगा स्थान था। तो ये है अयोध्या। तो यहाँ आके नित्यानंद जी कहने लगे, जीव जहां पहुंचे ये मोद द्रुम, मोद मने आनंद, द्रुम मने पेड़। जिस पेड़ के नीचे राम जी को आनंद हुआ था उसे कहते मोद द्रुम द्वीप। यह अयोध्या है। कैसे? पूर्व काल में जब राम जी वनवास में थे, राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ पर पहुंचे थे,
तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटिया बनाई, पर्ण कुटी बनाई राम जी के लिए, राम सीता के लिए। और यहाँ पर बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे इन राम सीता बैठे हुए थे। अकस्मात राम जी मुस्कुराने लगे। सीता जी ने पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसे को यहाँ ऐसी कोई बात तो हुई नहीं मुस्कुराने वाली, बताइए। क्या नहीं, ऐसे नहीं, बताइए कुछ क्या हुआ था, बताओ। जिद बढ़ गई तो ठीक है बता रहा हूँ। अब जो कलयुग आएगा उसमें क्या होगा? अभी इस लीला में, अभी हम वनवास में हैं, वनवास से वापस जाएंगे, फिर मैं तुमको जंगल में भेज दूंगा। मैं तुम्हें त्याग कर दूंगा। मैं तुम्हें जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। मैं महल में रहूंगा। फिर सामने कलयुग आएगा, उस कलयुग में क्या होगा? फिर मैं जंगल में जाऊंगा, मैं सन्यासी लूंगा और तुम घर में रहोगी। अभी तुम जंगल में तो मैं घर में। और कलयुग आएगा, फिर मैं जब कलयुग आएगा मैं संन्यास लेकर के चला जाऊंगा। तो सीता जी ने पूछा, तो आप संन्यास लेकर चले जाएंगे, अपनी माँ को भी रुलाएंगे, ऐसे क्यों? क्या गृहस्थ में भजन नहीं होता? तो उन्होंने कहा, आता ये लीला है ना। अब तब तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया होगा और तुम घर में रहोगी और मैं वन में रहूंगा। तो ये इसलिए मेरे को हंसी आ रही है ये विचार करके। तो नाम पड़ गया मोद्रुम द्वीप। अगले साल इसको विस्तार से बोलेंगे, आगे जो उसको संक्षेप बोलेंगे, ठीक है। मोद्रुम द्वीप की प्रणाम करो। जय अयोध्या नगरी की, सीताराम लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की जय हो। और चलो 15 मिनट हो रहे। अब आया मोद्रुम द्वीप। क्या है? बोलते हैं ब्रज का भांडीर वन है। ये अयोध्या तो है ही है, ये भांडीर वन है। ये भद्रवन कौन था? बस जनुद्वीप था भद्रवन। अभी पढ़ गए, अभी पढ़ गया है पीछे 2 महीने में। क्या तुम लोग अभी दो पीछे पड़ गए हैं। क्या कोलद्वीप के पास था ना? कोलद्वीप क्या था? गोवर्धन। क्या करते हो? हाँ, आप वहां पहुंचे हैं भांडीर वन। भांडीर वन की जय हो, मोद्रुम द्वीप की जय हो। ये इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इसी स्थान पर जन्म हुआ था। क्या? महाप्रभु के लीला के व्यास वृंदावन दास ठाकुर जी का ये जन्म हुआ था। यहीं पर श्रीवास जी भाई की कन्या नारायण जी का नारायण जी का यहीं विवाह हुआ था। ये जन्म हुआ था किनका? वृंदावन दास ठाकुर, यही जन्म हुआ था। अगले साल विस्तार में, ठीक है ना। चलो हो गया। अब पहुंचे हैं वैकुंठपुर। वैकुंठ भी यहां पर है। वहां पहुंच करके वैकुंठपुरी पहुंच गए हम लोग। वहां क्या महिमा है नित्यानंद जी बताएंगे हमको, है? इसकी महिमा ये है, हाँ, एक बार एक कथा गुड़ आचे पुरातन जन क्षेत्र आचार्य लक्ष्मण आचार्य कौन है? रामानुज। लक्ष्मण आचार्य कौन है? रामानुज। एवं रामानुज भ्रमण करते करते यहाँ पर पहुंचे। कहाँ पर आए? जगन्नाथपुरी में आए, है ना। कहाँ पहुंचे? जगन्नाथपुरी। वहां बड़ी स्तुति भगवान की, जगन्नाथ की स्तुति की। जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया और कहने लगे, रामानुज तुम एक बार नवद्वीप जाओ, वहां जाकर के धाम का दर्शन करो। क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही मैं नवद्वीप में जन्म ग्रहण करने वाला हूँ। जगन्नाथ मिश्र के घर में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा मैं। तुम वहां जाके दर्शन करो, है? क्योंकि नवद्वीप मेरा अति प्रिय स्थान है। उसके एक भाग में ही जो वैकुंठ है ना, जो वैकुंठ है
उसी एक भाग में वैकुंठ विराजमान है। और तुम मेरे बहुत नित्य दास हो, तो अगर तुम वहाँ दर्शन करना होगा तो करना चाहिए। पर ध्यान रखना, वहाँ अकेले जाना। तब शिष्यगण दास रस, क्योंकि तुम्हारे जो शिष्य है ना तो दास रस के शिष्य हैं, इनको वहाँ मत ले जाना, ये तुम्हारा मजा खराब कर देंगे। इनको यहीं छोड़ के चले जाना, अकेले जाना। नवद्वीप ना देखे जे पाए, क्यों? जो व्यक्ति मनुष्य पा करके नवद्वीप दर्शन नहीं करता उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है, हैं? और क्या विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर? रंग स्थान वेंकट यादव अचन नवद्वीप कलामात है। रंग जो आपके जो आराध्य के स्थान कौन से हैं? रामानुज के आराध्य कौन? नारायण जी के स्थान कौन कौन से हैं? वैंकटाचल, तिरुपति बाला, रंगनाथ, जो ये स्थान है ना, ये स्थान नवद्वीप के कला मात्र हैं। कला क्या होता है? अंश के अंश को कला कहते हैं। अंश, उसकी जो अंश को कला कहते हैं। तो जो तुम्हारा ये रंगम है, ये तिरुपति है जो स्थान है, ये नवद्वीप के एक कला मात्र है? अतएव तुम नवद्वीप जाओ, जाकर के जो मेरा स्वरूप है, गौरांग स्वरूप है, उनका दर्शन करो, क्योंकि तुम भक्ति का प्रचार करने के जगत में आए हो, है ना? अतः जब जाओगे, गौर हरि का दर्शन करोगे, उनकी कृपा प्राप्त करोगे, तब तुम प्रचार करने में समर्थ हो पाओगे, भक्ति प्रचार करने में समर्थ हो पाओगे। तुम फिर वहां रहना नहीं, नवद्वीप जाना, दर्शन करके वापस वहां से कुर्माचल चले जाना, तुम्हारे शिष्य तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। पहले बता दे पूरा, रहना नवद्वीप में रहना नहीं, जाना और निकल जाना वहां से, कहाँ? कुर्माचल, शिष्य तुम्हारे वहीं पहुंच जाएंगे, वहां मिलना उनके साथ में। ये सुनकर के लक्ष्मणाचार्य, रामानुजाचार्य हाथ जोड़ लिए, जगन्नाथ जी को निवेदन किया, तुम कृपा है प्रभु, गौर गाथा थे प्रभु, आप ही कृपा से मैं गौर हरि कथा सुनी। अभी भैया बताइए, गौर है क्या? गौर है कौन? आप जो गौर कह रहे हैं, ये गौरांग महाप्रभु हैं कौन? इनका तत्व क्या है? कभी सुना नहीं मैंने, ये आपको सुन रहा हूं। तब रामानुज को जगन्नाथ जी कह रहे हैं, गोलोक के नाथ के जो गौरहरि कौन है? गोलोकनाथ श्री कृष्ण ही है, मुझे अभिन्न है। कौन? आपके आराध्य जो नारायण है ना, नारायण जिनकी विलास मूर्ति, किनकी विलास मूर्ति है? कृष्ण की, और कृष्ण ही गौरांग है। इसलिए श्री कृष्ण को कृष्ण ही साक्षात रूप में गौरहरि रूप में अवतार लेंगे, और वही जहां अवतार लेंगे और नवद्वीप नगरी है, इसे तुम वहां जाओ, जा करके वहां दर्शन करो। इस प्रकार से रामानुजाचार्य को यहाँ पर उन्हें भेजा था। रामानुजाचार्य यहाँ पर आए, आकर के हैं नहीं, जब सुना तो रामानुज कहने लगे, प्रभु अब मेरी बड़ी इच्छा हो रही कि जो आपने कहा है गौर तत्व को मैं प्रकाशित करूं, शास्त्र बनाऊं, पर खबरदार ऐसी बात दोबारा नहीं करना। जो मैंने तुम्हें कहा है किसी कहना भी नहीं, लिखना बहुत दूर की बात, कहना भी नहीं, चुपचाप जाओ, दर्शन करो, निकल जाओ वहां से। ऐसी बात कभी ना कही वे, इसे मत कहने बात हो, क्योंकि गौर लीला आती गुड़ राखी भी गोपन, क्योंकि गौर लीला गोपन क्या लीला है? ये क्या है? गुप्त लीला है, इसको गुप्त ही रखना, कहना नहीं है। तुम जाओ जरूर, परंतु प्रचार करना दाशरथ का प्रचार करना। नवद्वीप जाओ जरूर, प्रचार क्या करना? जो तुम्हारा रस है ना, दासी भाव के प्रचार करना तुम, इसे तुम नवद्वीप में तुम रहना ही नहीं। संकेत पाकर रामानुज यहाँ पर आए, आकर के गोपने आए, लो चुपचाप गोपन रूप में आए, दर्शन किया, और दर्शन करके यहां से फिर वापस चले गए कुर्मांचल। कुर्मांचल में शिष्य जी मिले, उसके पश्चात वहां से प्रचार शुरू किया अपना। अगले साल विस्तार रूप में
अब पहुंचे हैं महतपुर। महतपुर ये कौन व्रत का काम्य वन है। महतपुर, महतपुर की वैकुंठपुर की जय हो, रामानुजाचार्य की जय हो। अब पहुंचते हैं काम्य वन, पहुंचे हम लोग। इस प्रकार से वह वहां जाकर प्रभु कहने लगे ये काम्य वन है, परम भक्ति से इसका दर्शन, परम भक्तिपूर्व दर्शन करो काम्य वन का। पंचवट स्थाने छिलो पूर्व काल, पूर्व काल में इस काम्य वन में 5 बड़ वृक्ष थे, 5 बरगद के पेड़ थे। प्रभु की इच्छा से अभी वो वृक्ष अंतर्धान हो गए, अब है नहीं, प्रभु की इच्छा से अंतर्धान हो गए। अब इसका नाम है मातापुर। क्या नाम है? अभी मातापुर नाम है इसका। महतपुर का नाम क्या बन गया? मातापुर। यहीं पे द्रौपदी के साथ 5 पांडव आए थे अज्ञातवास में, नहीं आए थे। और यहीं पर ही युधिष्ठिर और किसका और धर्म का संवाद हुआ था। होता ना धर्म, हाँ वही धर्म थे वो। धर्मराज से बहुत क्या था, यक्ष धर्मराज जी थे वो। उनमें जो अभी धर्मकुंड है ना, कहाँ पे धर्मकुंड गए थे? धर्मकुंड में याद है कुछ? गए थे, तुमने क्या देखा? आप कह रहे? अच्छा ये बोलो। हाँ, तो बता रहे हैं जब यहाँ पर निवास कर रहे थे हैं, उस समय यहाँ पर यहाँ की महिमा को जानकर युधिष्ठिर जी अत्यंत क्या आनंद आविष्ट हो गए थे। यहाँ का दर्शन करके यहाँ नवद्वीपवासियों की भाग्य प्रशंसा की थी। यहाँ युधिष्ठिर पांडवों ने उनके भाग्य प्रशंसा की थी युधिष्ठिर महाराज जी ने। तो ये स्थान है महतपुर, मातापुर। और वहां पर दिखा रहे हैं ये है युधिष्ठिर टीला। ये बगल में द्रौपदी कुंड है, दर्शन करो, कर ले दर्शन। कुंड में जाने ऊपर प्रणाम करो, आज में नहीं करना, समय नहीं है। वहां की महिमा सुनकर युधिष्ठिर महाराज जी बड़े आनंदित हुए और वहां निवास करने लगे। एक दिन स्वप्न में उन्होंने गौरहरि का दर्शन कर लिया है। और प्रभु उनसे कहने लगे आमित कृष्ण नंद सुत तुम्हारा आलय। युधिष्ठिर, मैं स्वयं नंदनंद श्री कृष्ण हूं और तुम्हारे घर में हमें तो रहता हूं, तुम्हारे मित्र रूप में तुम्हारे साथ में रहता हूं, है ना। और जब मैं लीला करूंगा, तुम्हारा जन्म उत्कल उड़ीसा में होगा, तब तुम जन्म लोगे और 5 भाई जन्म लोगे। वही है पंच पांडव। कौन? वाणीनाथ है, रामानंद जी, भवानंद राय भवानंद जी, 5 पांडव हैं, है ना। वाणीनाथ 5 पुत्र, वाणीनाथ के 5 पुत्र हुए, ये 5 पांडव। उनमें रामानंद जी भी, रामानंद जी और भवानंद जी, ऐसे 5 पुत्र हैं। ये तुम कहाँ जन्म कहाँ होगा? उत्कल उड़ीसा में होगा। फिर जब मैं वहां आऊंगा तुम मुझसे मिलोगे। ये पहले उनको बता दिया। अब तुम यहाँ मत रहो, यहाँ से तुम वापस उड़ीसा चले जाओ। इसलिए फिर वहां से उड़ीसा चले गए। इस प्रकार से ये हुआ महतपुर की जय हो। अब पहुंचते हैं महतपुर में मध्वाचार्य का आगमन हुआ। मध्वाचार्य जी भी यहाँ पर आए। यहाँ पर शंकराचार्य भी आए रुद्रद्वीप में। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आए थे, चारों आचार्य। विष्णु स्वामी यहाँ पर आए नवद्वीप में, है ना। जब शंकराचार्य पहुंचे थे तो महाप्रभु ने कहा यहाँ तुम्हारा बाजार नहीं चलेगा। तुम्हें क्या करने के लिए आ गए? दर्शन किया ले, निकलो यहाँ से। यहाँ मायावाद को तुम बाजार नहीं कर सकते, तुम्हारे यहाँ बाजार दाल नहीं गलेगी। मेरा स्थान है, चले जाओ वहां से। जो शंकराचार्य ने कभी भी भागवत टीका नहीं लिखी हुई। भागवत है ना, वो टीका लिखी नहीं उनकी, क्योंकि शुद्ध भक्ति ग्रंथ, उसको टीका नहीं लिखेंगे वो, क्योंकि मैं गीता की लिखी, भागवत टीका नहीं लिखी उन्होंने।
भागवत में तो भक्ति भक्ति भक्त, इसलिए वो नहीं करेंगे उसको, मायावादी लोग भागवत तो नहीं मानते। नहीं मानते। इस प्रकार से पूरा हो गया। चलो, रुद्रद्वीप की जय हो, श्री राधे। हो गया, और क्या हो गया। अगली बार ये जो है ना, ये 5 द्वीप के हम व्याख्या विशेष करेंगे, आगे संक्षेप में करेंगे। बोलो क्या है। धन्वंतरी भगवान का जो अवतार हुआ, कोई परिवार, तो वो क्या नाम है, चिकित्सक, हाँ, तो वो भगवान विष्णु ही तो धन्वंतरी है। हाँ वही तो धन्वंतरी भगवान का कौन सा भगवान अवतार है? विष्णु कहते हैं, वो विष्णु थोड़ी है, वो तो समुद्र से हाँ, तो विष्णु कैसे हो गए वो? भगवान विष्णु का अवतार धन्वंतरी बताया है। अरे आवेश अवतार है ना, व्यास जी अवतार नहीं है, आवेश अवतार है वो, आवेश अवतार है, आवेश अवतार है। चलो भैया, वास्तव में इसका मतलब मायावादी नहीं है। कौन? ना ना, मैं तो कैसे होंगे, वो लीला कर रहे हैं, उड़ीसा में वो जो लीला कर रहे थे, लीला कर रहे थे पीटने के लिए। चलो भाई।